दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जब बॉडी कंडीशन स्कोर के बारे में आपको बताया तो बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत चाहा कि सर हमें ड्राई मैटर इनटेक के बारे में भी बताइए, ताकि अच्छी तरीके से हम ये पता कर सके कि भाई दुधारू हमारी गाय है तो उसके लिए हम ड्राई मैटर की गणना किस प्रकार से करें कि ये कितना ड्राई मैटर इनटेक करेगी। ड्राई मैटर क्या है पहले हल्का सा समझ लीजिए। ड्राई मैटर डीएम जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डीएम। ये जो ड्राई मैटर है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो हम पशुओं को खिला रहे हैं तो पशुओं को खिलाने के लिए, चाहे वो खली हो, अनाज हो या पूरा दाना मिश्रण एक साथ ले रहे हैं हम, या फिर हरा चारा हो या सूखा चारा हो, हर एक कंटेंट के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? एक पार्ट होता है उसमें नमी होती है। नमी का मतलब होता है पानी, यानी एक पार्ट हमेशा ही उसमें नमी वाला होता है। और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है फ्रेंड शुष्क पदार्थ। देखो ये जो ड्राई मैटर है ना, इसका नाम है शुष्क पदार्थ। तो हर एक चीज में, चाहे वो हरा चारा है, हर प्रकार के हरे चारे में अलग अलग ड्राई मैटर होगा। चाहे वो सूखा चारा है, हर प्रकार के सूखे चारे में अलग अलग ड्राई मैटर होगा, या फिर दाना मिश्रण हो तो सब में ही ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ अलग होता है, नमी अलग होती है। यानी किसी भी पदार्थ में से अगर कोई हरे चारे में से नमी को पूरा निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है साहब ड्राई मैटर, यानी कि शुष्क पदार्थ। तो एक तरफ होगा मॉइस्चर यानी नमी, और एक तरफ होगी ड्राई मैटर। इन दो से मिल करके कोई भी पदार्थ जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, चाहे वो खल है, चाहे वो हरा चारा है, सूखा चारा है, कुछ भी हो, तो ये होता है ड्राई मैटर। इसके बारे में आप पहले समझ चुके हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि किस चीज में कितना ड्राई मैटर है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना, देख लेना, उसमें मैंने हर चीज को बताया है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। क्योंकि ये जो ड्राई मैटर होता है ना, ये परसेंटेज में लिया जाता है। जैसे भाई हम दोनों को मिलाकर के होता है 100, दोनों को मिलाकर के कितना हुआ? 100। अब मान लीजिए किसी भी पदार्थ में मैं कहूं कि साहब 10% ही उसमें ड्राई मैटर है, यानी ड्राई मैटर कितना है उसमें? 10% ही है साहब। तो अगर ड्राई मैटर 10% है तो नमी कितनी हो गई? अपने आप ही वो 90% हो गई। अब मैं अगर आपको कहूं कि साहब किसी पदार्थ में ड्राई मैटर जो है वो है 80%, कितना है? 80%। तो 80% ड्राई मैटर का मतलब क्या हुआ? नमी कितनी है उसमें? पानी की मात्रा कितनी है? 20 है। तो ये दो चीजें ही है, तीसरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो हर पदार्थ, चाहे वो हरा चारा, सूखा चारा, दो पार्ट है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ड्राई मैटर इनटेक क्या है। ठीक है, पहले हमने ड्राई मैटर के बारे में समझा। अब मैं सेकंड स्लाइड में आपको बता रहा हूं ड्राई मैटर इनटेक। ड्राई मैटर इनटेक का मतलब यह है कि आपकी गाय कितना ड्राई मैटर खा सकती है, नंबर 1, कितना उसको खाना चाहिए, नंबर 2, और कितना आपको उसे खिलाना चाहिए, नंबर 3। ये सारी चीजें एक होनी चाहिए। जितना उसको ड्राई मैटर की जरूरत है उतना ही आप इनटेक करवाएंगे। ये एक सफल डेयरी फार्मर की निशानी है। अब आपको पता ही नहीं है कि ड्राई मैटर इनटेक कितना करवाऊं, तो वो समस्या है, वही उलझन मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट दूर कर दूंगा आपकी, कि कैसे आप ड्राई मैटर इनटेक की गणना करेंगे। तो एक आइडियल आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे नॉर्मल बात पहले बता दूं कि ड्राई मैटर कितना चाहिए पशु को। एक पशु को ड्राई मैटर चाहिए 2.5 से लेकर के और 3%। 2.5 से 3% का मतलब क्या होता है? 2.5% से लेकर के और 3% तक ड्राई मैटर चाहिए पशु को। अब हम क्या कर रहे हैं? हम आइडियल ले रहे हैं। आइडियल 3% माना गया है। अब 3% का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिएगा। 3% का मतलब होता है कि अगर हम उसको पूरा, जैसे ड्राई मैटर इनटेक कितना है? 3%। 3% किसका है ये समझिए। 3% है साहब वजन का, यानी ड्राई मैटर इनटेक 3% करवाना है, लेकिन किसका? वजन का। अब आप वजन कर लीजिए अपनी गाय का वजन कितना है। तो वजन अगर गाय का है, मान लो 600 किलो मान लेते हैं, तो अगर 600 किलो वजन है तो बताइए 600 किलो का 3% कितना होगा? तो हमेशा ही परसेंटेज जब भी निकाला जाता है 3/100 लिख देंगे। किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं, यही नियम होता है। तो सीधी सी बात है, इंटू 3/100 कितना आया भाई?
2 से 2 ये 0 0 कट के 18। तो ये सीधी सी बात है 600 किलो वाले के लिए DMI कितना होगा 18 किलो। जहां पर भी समस्या आए कमेंट कर देना कि सर ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आई प्लीज। तो ये हो गया। अब अगर 500 वाली के लिए निकालें तो कितना आ गया साहब 15 kg। यही नियम लगा दीजिए 3 × 100 तो 5 3 15 5 × 3। और इसी तरीके से 400 के लिए निकालें तो 4 × 3 कितना हुआ कि साहब 12 kg आ गया। ये आ गए हैं अलग अलग ड्राई मैटर इनटेक आ गया। कितना ड्राई मैटर इनटेक करवाना है कि साहब 600 किलो की है तो 18 किलो करवाना है। हो गई बात। तो पहले आपको गणना करनी है वजन के हिसाब से कि वजन के हिसाब से हमें ड्राई मैटर इनटेक कितना करवाना है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपने वीडियो देख लिया। इसका मतलब ये गणना आप कर लेंगे कि आपकी गाय कितने किलो की है, उसको आपको 3% खिलाना है तो सीधी सी बात है वजन आपको आ जाएगा। ड्राई मैटर इनटेक इतना चारा दाना ये कितना खिलाना है वो अलग मैटर है, वो मैं आगे बताऊंगा कि चारा कितना खिलाएंगे, दाना कितना खिलाएंगे और सूखा चारा कितना खिलाएंगे। लेकिन पूरा आप देख लीजिए कि 600 किलो के लिए 18 kg आया है। अब मैं एक गणना कर लेता हूं आगे जाकर के। हम तीनों में से एक गाय को लेते हैं तो कौन सी लें, चलिए 600 वाली ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम गाय का वजन कितना लिया हमने 600 kg, यानी वजन आपने कितना लिया है साहब 600 kg। अब 600 kg पर आप ड्राई मैटर इनटेक कितना करवाएंगे, DMI कितना करवाएंगे 18 kg। ठीक है। अब यहां पर ये 18 kg तो करवाएंगे, लेकिन 18 किलो में कितना दाना मिश्रण होगा, कितना सूखा चारा होगा, कितना हरा चारा होगा, ये गणना कैसे करेंगे। ये गणना करने के लिए एक छोटा सा फंडा लगाते हैं। और वो फंडा कौन सा रहेगा, वो फंडा देखिए ड्राई मैटर इनटेक 18 kg है। और अब हम आते हैं कि वो दूध कितना दे रही है, यानी यहां पर हमें उसके दूध को, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुधारू का इस तरीके से प्रेग्नेंट का वगैरह सबका निकालेंगे हम। तो दुधारू का कैसे निकालेंगे, तो भाई वो दूध कितना दे रही है ये देखिए। अब मान लीजिए कि साहब वो 20 लीटर दूध दे रही है, भाई 20 लीटर दूध वो दे रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, दाना मिश्रण को ले लेंगे कि भाई दाना मिश्रण का पहले निकाल दो ताकि टेंशन खत्म। ठीक है। तो यहां ड्राई मैटर इनटेक किसका कर रहे हैं, वजन 600 है, 18 kg टोटल आना चाहिए, दूध जो है वो 20 लीटर दे रही है। तो दूध पे आ गए हम सेकंड स्टेप में। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं और अगली चीज आपको समझा दूं। और वो चीज क्या है कि दूध के हिसाब से आप पहले दाना मिश्रण की गणना कैसे करेंगे। यानी शुरुआत में हम जिसका निकाल रहे हैं ड्राई मैटर, वो है साहब ड्राई मैटर इनटेक निकाल रहे हैं दाना मिश्रण का। उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि ड्राई मैटर दाना मिश्रण में कितना होता है। तो लिख लीजिए ड्राई मैटर जो है वो दाना मिश्रण में 88 to 90% होता है। अब गणित थोड़ी इजी हो जाए इसके लिए मैं क्या करता हूं कि 90% लिख देता हूं। अब आप जो भी दाना मिश्रण खिला रहे हैं, अगर आपने बहुत सारी चीजों को मिलाया है तो ये गणित आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी का ले रहे हैं तो सीधा पूछिए कि इसमें ड्राई मैटर कितना है। तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि वो आपको बताए कि इसमें कितना है। अधिकतर कंपनियां लिख के देती है कि ड्राई मैटर कितना है साहब, कि ड्राई मैटर इसमें 90% है। तो ड्राई मैटर का आपको पता चल गया, दाना मिश्रण का। अब दाना मिश्रण आप देंगे कितना, उस पे आइए। अब उस पे हम क्या करते हैं, यहां थोड़ी सी दाना मिश्रण में हम उल्टी गणित लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए हम हमेशा दूध के हिसाब से फीडिंग करवाते हैं। आपने सुना, मैंने कई वीडियो में बताया था कि आप दाना मिश्रण कितना देंगे, कि साहब जितना दूध देगी उसके हिसाब से। तो गाय जितना दूध देती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमेशा ही 1 kg हम बॉडी मेंटेनिंग के लिए देते हैं। मतलब बॉडी को वो मेंटेन करे उसके लिए हम 1 किलो देते हैं। रोज का है, ये ध्यान रखना, ये पूरे दिन का बता रहा हूं मैं। आप अगर 3 बार फिटिंग करवा रहे हैं तो इसके 3 हिस्से कर लीजिए। आप अगर 2 बार फिटिंग करवा रहे हैं तो इसके 2 हिस्से कर लीजिए। तो ये चीज हो गई। अब यहां पर 1 kg आ गया बॉडी मेंटेनिंग के लिए। और साथ में अब क्या करना है, अब देखिए गाय के लिए हमेशा 2.5 लीटर दूध के पीछे, यानी 2.5 लीटर दूध के पीछे हम 1 kg दाना मिश्रण दिया करते हैं। ठीक है, 1 kg। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2.5 लीटर के पीछे 1 kg देंगे तो भाई 20 लीटर के पीछे कितना देंगे, तुरंत गणना कर लीजिए। 10 लीटर के पीछे हो गया 4 किलो, तो 20 लीटर के पीछे हो गया 8 किलो।
ठीक है। तो इस हिसाब से, और इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1 लीटर पे निकालिए साहब कि 1 लीटर दूध पे आप कितना दाना मिश्रण देंगे। तो गाय को 400 ग्राम हो गया 1 लीटर पे। अब इसको आप सीधा ही 20 से गुणा कर दीजिए। कितना हुआ? 20 चौक 80, यानी कि 8000, यानी कि 8 केजी। तो यहां पर ये कितना आया 20 लीटर के हिसाब से कितना आया है ये हम देखेंगे। तो 20 लीटर के हिसाब से आया है साहब 8 केजी। अब बताइए 20 लीटर वाली दूध देने वाली गाय को हम दाना मिश्रण कितना देंगे? 1 किलो तो बॉडी मेंटेनिंग के लिए देंगे और 8 केजी हम देंगे उसको दाना मिश्रण दूध के हिसाब से। तो टोटल कितना हुआ भाई? 9 केजी। अब यहां से दूसरी गणित शुरू कीजिए और उल्टी गणित। यहां देखो उल्टी और सुल्टी गणित क्या है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो यहां से उल्टी गणित शुरू कीजिए। 9 केजी जो है इसको आप क्या करेंगे? 9 केजी का अब आप निकालिए कि इसका ड्राई मैटर कितना होता है। कि साहब 9 केजी तो है, लेकिन इसका ड्राई मैटर कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं कि 9 केजी हम देंगे उसको दाना मिश्रण। ये हमने देख लिया। तो दाना मिश्रण के थ्रू टोटल था 18 केजी। आपको पता है ड्राई मैटर टोटल कितना आया था हमारे? 18 केजी। तो दाना मिश्रण के थ्रू हम कितना दे रहे हैं? 9 किलो। तो 9 केजी का आप निकाल दीजिए कि ड्राई मैटर कितना आएगा। तो हमेशा ही ड्राई मैटर इसमें दाना मिश्रण में कितना होता है साहब कि 90% होता है। तो यहां पर इसका 90% निकाल दीजिए। कितना आया ड्राई मैटर? कितना आया इसमें? यानी आपने जो ये यूज किया 9 किलो, इसमें ड्राई मैटर कितना आएगा? गणित लगा लीजिए। गणित सीधा से है 9 × 9 81, 81 पर आप 10 का भाग लगाएंगे तो हो गया 8.1 केजी। ये छोटी सी गणित है, आप कर लेना। 8.1 केजी यानी ड्राई मैटर ये आया है असली डीएम। यानी ड्राई मैटर इनटेक कितना होगा? इसको इनटेक ही लिख दो, ऐसा करो। ड्राई मैटर इनटेक दाना मिश्रण के थ्रू कितना होगा? तो दाना मिश्रण के थ्रू हो गया साहब 8.1 केजी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया है। यहां तक आ गया तो आगे वाली गणित जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। और एक बात विशेष बता दूं कि हमने क्या है एक ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स जो कि वर्ल्ड में पहली बार ही आप मान लीजिए ऐसा, जिसमें डेयरी से रिलेटेड ए टू जेड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, चाहे वो खान पान की है, चाहे वो साइंटिफिक चीज है, चाहे वो बॉडी की चीजें हैं, हमने एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी। उद्देश्य है कि डेयरी जो व्यवसाय है उसको ऊपर बढ़ाया जाए, डेयरी फार्मिंग को एक बहुत अच्छा आयाम दिया जाए, ताकि हमारे भारत में और बाहर भी डेयरी फार्मिंग को लोग इज्जत से लें। डेयरी फार्मिंग को एक व्यावसायिक दृष्टि से जब नाम आए ना डेयरी फार्मिंग का कि मैं डेयरी फार्मर हूं, तो थोड़ा इज्जत बढ़नी चाहिए। इसीलिए हमने कोर्स लॉन्च किया है और वो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। 1 महीने का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। और हमारा रामावत एनिमल ऐप जो है उस पर डेयरी फार्मिंग की क्लासेस चलती है। वहाँ मैं फ्री लाइव भी आता हूँ। बहुत सारी वहाँ पर क्वालिटी हमने दी है, फैसिलिटी दी है। कई ऐसे प्रोडक्ट जो आपको कहीं नहीं मिलते सस्ती रेट में वहाँ पर उपलब्ध भी होते हैं, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि 8.1 केजी DMI ड्राई मैटर जो है वो 18 में से निकाल दिया। तो भाई ये भी माइनस हमें ही करना पड़ेगा कि 18 में से कितना चला गया साहब? 18 में से 8.1 चला गया है। बोलिए कितना रहा पीछे? कितना रहा मोहन? कैलकुलेशन करो। 18 में से 8.1 9.9। यस, वेरी गुड। तो 9.9 केजी बचा है साहब। अब इसमें हमें दोनों चीजें लेनी है। क्या लेनी है साहब? हमें हरा चारा भी लेना है इसी में, और इसी में हमें सूखा चारा भी लेना है। ये दोनों चीजें हमें इसी में लेनी है। अब हरा चारा और सूखे चारे की आप गणना किस तरीके से करेंगे, ये मैटर आप पर डिपेंड करता है। क्या आपके पास हरे चारे की उपलब्धता अच्छी है? क्या आप साइलेज यूज कर रहे हैं, या फिर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता कम है? उसके हिसाब से आप देख लीजिए। नॉर्मल जो होना चाहिए, एग्जैक्ट जो है वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो इन दोनों में, हरे चारे और सूखे चारे में जितना भी ड्राई मैटर बचा है उसमें हम क्या करते हैं, अपने विवेक से उसको इधर उधर करते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा हमें हरे चारे से ड्राई मैटर देना है, ज्यादा हरे चारे से देना है, और कम हमें सूखे चारे से देना है। तो यहां अगर हम इस 9.9 की अगर बंटवारा करें तो नॉर्मली देखिए 9.9 केजी का अगर हम बंटवारा करें तो इसमें क्या होता है कि हम 1/3 जो है
वो यानी 1/3 जो है वो हम सौंप देते हैं एक को, और 3/4 सौंप देते हैं एक को। तो हरे चारे को हमेशा ही हम ज्यादा सौंपेंगे, तो 3/4 चलिए हम हरे चारे को सौंप देते हैं। तो यहां अगर इसके दो पार्ट इस तरीके से करें तो देखिए लगभग आप हरे चारे को थोड़ा सा ज्यादा सौंपो तो 6 kg आप हरे चारे को सौंप दीजिए साहब। ड्राई मैटर हमने 6 किलो सौंप दिया हरे चारे को, तो सूखे चारे के लिए कितना बचा 3.9 kg। ये है ड्राई मैटर, यानी हरा चारा आपको उतना देना है जो 6 kg ड्राई मैटर को कंप्लीट कर सके, और सूखा चारा आपको उतना देना है जो 3.9 kg ड्राई मैटर को कंप्लीट कर सके। अब भाई यहां आ जाओ, बात पहले हरे चारे की कर लेते हैं। हरा चारा, और हरा चारा हमें कितना देना है साहब जी, कितना आया यहां 6 kg, यानी हरा चारा आपको देना है 6 kg। 6 kg क्या है, ये डीएम है, ये हरे चारे की मात्रा नहीं है, ये ड्राई मैटर इनटेक है। तो हरे चारे की मात्रा कैसे होगी, अगर किसी का भी आपको ड्राई मैटर इनटेक दिया हुआ हो और हरे चारे की मात्रा ज्ञात करनी हो, तो पहले जो हमने दूध में क्या किया था, हमने दाना मिश्रण में क्या किया था, दाना मिश्रण में पहले से ही हमारे पास दाना मिश्रण की मात्रा थी और हमने ड्राई मैटर निकाला था। वहां चलिए यहां देखो, पहले से हमारे पास दाना मिश्रण की मात्रा थी, कितनी थी कि साहब 9 किलो, और 9 किलो का हमने ड्राई मैटर निकाला, तो उसके लिए हमने 90/100 किया ना। तो यहां जब पहले से हमें ड्राई मैटर दिया हुआ है, जब ड्राई मैटर निकालना है तो 100 को नीचे रखेंगे, याद रख लो, जब ड्राई मैटर निकालना है, लाइन लिख लेना, तो 100 को नीचे रखेंगे, और जब ड्राई मैटर पहले से दिया हुआ है और मात्रा निकालनी है तो 100 को ऊपर रखेंगे। बस ये याद रख लो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ड्राई मैटर अगर आपको निकालना है 6 किलो का, तो 6 kg का हमें ड्राई मैटर निकालना है साहब, और 100 को मैंने कहा कि आपको ऊपर रखना है, कहा ना 100 को, तो 100 को आप रख लीजिए ऊपर। अब आप देखिए इसमें ड्राई मैटर है कितना, यानी इसका डीएम कितना है, इसमें कितनी नमी है और कितना शुष्क पदार्थ है। तो अगर हम हरे चारे का देखें तो नॉर्मली जो हरा चारा हम लेकर के आते हैं काट करके, उसमें 20% ये होता है। कितना होता है साहब जी, 20%। तो अगर ये 20% है तो 100 के नीचे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। अब इसके हिसाब से गणना कर लीजिए, तो कितनी आई भाई 600/20, 600/20 कितनी हो गई यार, ये 30। तो 30 kg हरा चारा आ गया है मित्रों। हरा चारा कितना देंगे, 30 kg हो गया। वजन 600 किलो था, दूध 20 लीटर था, उसके लिए हरे चारे की गणना ड्राई मैटर के हिसाब से आई है 30 kg। बिल्कुल सिंपल फंडा है, नो टेंशन रहिए। अगला हम सूखे चारे की गणना कर लेते हैं। तो अब आते हैं सूखे चारे में। सूखा चारा, सूखा चारा भी लिख सकते हैं इसको। तो जो सूखा चारा है वो कितना लिया था हमने, वापस चलना पड़ेगा, 6 तो ये लिया था, पीछे 3.9 बचा था ना, तो 3.9 आपको सूखा चारा लेना है। यानी ड्राई मैटर कितना है साहब, 3.9 आया है सूखे चारे का डीएमआई। मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं, लेकिन यार वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो 3.9 ये आया है। अब वही गणित वापस लगाइए साहब, 3.9 × 100 तो मैंने कहा ऊपर रखना ही रखना है ना, 100 ऊपर रखना है, तो नीचे कितना रखना है, सूखे चारे का कितना होता है, बोलो बोलो। आपने वो ड्राई मैटर इनटेक वाला मुझे पता है वीडियो नहीं देखा कि डीएम किस में कितना होता है, भाई मोहन डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल देना, और बीसीएस जो बॉडी कंडीशन स्कोर का हमने बनाया था ना, वो भी डाल देना, क्योंकि बीसीएस और डीएमआई बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो दोनों को आप याद करना सीख लीजिए, डेयरी फार्मिंग की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी, ये देख लेना। तो यहां पर हम ले लेते हैं 90, क्योंकि 90 होता है साहब, 90%। तो अब इसमें कितना देंगे भाई, मात्रा कितनी होगी, ये तो 3.9 kg आया है ना, ये तो साहब डीएमआई है, लेकिन एक्चुअल सूखा चारा देंगे कितना, तो भाई गणित लगा लो। तो यहां हमने गणित लगाई, तो ऊपर कितने आए 390, 390/90 कितने में भाई मोहन, गणित लगाओ, 390/90, ये 9 चौक 36, 4.333, अरे यार ये हो गया, कोई बात नहीं, 4.34 कर लेते हैं। तो ये कितना आया 4.34। अब देखो ये आया है सूखे चारे की मात्रा। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं साहब टेंशनली टाइप के कि अरे साहब ने कहा कि 4.3 रखना है तो मुझे 4.3 रखना है, और एक होते हैं ब्रॉड माइंड। ब्रॉड माइंड का मतलब अगर थोड़ा बहुत सूखा चारा मेरी गाय ने ज्यादा भी खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो यहां पर आप 4 से लेकर के और 5 kg तक सूखा चारा
रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से आप दुधारू गाय का ड्राई मैटर इनटेक निकाल करके और उसको हष्ट पुष्ट और ज्यादा दूध वाली बना सकते हैं। क्या चीज समझ में नहीं आई, प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें